विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया है। दो अहम मुद्दे सुषमा स्वराज ने कहा जिन पर कि पाकिस्तान को अपना रुख साफ करना है। 7 घंटे बाकी हैं, पाकिस्तान को बात साफ करनी होगी कि क्या वो हुर्रियत से बात करेगा। अगर हुर्रियत से बात करता है तो बातचीत नहीं होगी, और अगर टेररिज्म के अलावा यानी आतंकवाद के अलावा इस बातचीत के दायरे को बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान, तो भी बातचीत नहीं होगी। बातचीत में ना हुर्रियत ना कश्मीर, ये साफ कर दिया भारत ने, तभी हो सकती है बातचीत, वरना बातचीत नहीं होगी। ये साफ किया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। पाकिस्तान नहीं माना इन दोनों मुद्दों पर तो बातचीत नहीं होगी। तो सिर्फ 7 घंटे हैं पाकिस्तान के पास अपना रुख साफ करने के लिए, यानी रात 12 बजे तक, यानी आज रात तक का समय है पाकिस्तान की तरफ से रुख साफ किया जाए दोनों ही मुद्दों पर, हुर्रियत से बात करने का मुद्दा और कश्मीर का मुद्दा। ये दोनों मुद्दों को पाकिस्तान अगर छोड़ेगा तभी बातचीत होगी, ये साफ किया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। हमारे साथ एक्सपर्ट भी यहाँ मौजूद है, विवेक काटजू और कंचन गुप्ता मौजूद है। विवेक काटजू जी, क्या आपको लगता है अभी सुषमा स्वराज ने जो एक रेखा खींच दी है उसके बाद बातचीत होगी? नहीं, अब बातचीत मुमकिन नहीं है, और मुझे लगता है कि सरताज अजीज किसी भी सूरत इस माहौल में, और ये जो दो लाल रेखाएं खींची हैं सुषमा जी ने, जो बिल्कुल सही खींची, वाजिब हैं ये लाल रेखाएं, लेकिन वो इसको मंजूर नहीं कर सकता, वहां की सेना इसको मंजूर नहीं करने देगी। तो अब मुझे नहीं लगता है कि सरताज अजीज कल भारत आएंगे। कंचन, आपको क्या लगता है? देखिए, कंचन आपका भी जवाब लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में और ख़ास तौर पे कूटनीति में ऐसा वातावरण पैदा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे अल्टीमेटम एक दूसरे को दें, और कोशिश ये होनी चाहिए कि बातचीत हो, और हम भी ये चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन इस माहौल में हो और पूरी तरह से होमवर्क करके हो। और ऐसा ना हो कि जैसे मुशर्रफ साहब को हमने आगरा बुलाया और उसका नतीजा क्या निकला, और जब वाजपेयी जी वहाँ लाहौर गए तो उसके पीछे कारगिल हो रहा था। इसका मतलब ये है कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। पाकिस्तान की नीति तो यही रहती है कि आतंकवाद बढ़ाओ। पिछले 1 महीने में जो 90 से ज़्यादा वायलेशंस हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, सीज फायर वायलेशंस हुए हैं, 90 से ज़्यादा हुए हैं। तो पाकिस्तान तो यही चाहता है कि आतंक को बढ़ावा दो, लोग यहाँ भेजो, जैसे गुरदासपुर में हुआ, उधमपुर में हुआ। तो हमें तो मालूम है कि पाकिस्तान का क्या रवैया है, तो इसलिए हमें और चौकन्ना रहना चाहिए, और सोच साच के बात करनी चाहिए, सूझबूझ के साथ बात करनी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं पहुँचनी चाहिए जो आज है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सरकार की विफलता है, और ये इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मोदी जी की जो सेंस ऑफ ड्रामा, कि एक कलाकार की तरह से वो बहुत ज़बरदस्त कलाकार है, लेकिन वास्तविकता से कहीं दूर हैं, कूटनीति में भी और अपनी राजनीति में भी। आपको लगता है कि जल्दीबाजी में ये फैसला किया गया, होमवर्क नहीं किया गया और बहुत जल्दी? मैं तो कहा ना तो होमवर्क किया गया, जल्दबाजी की गई, और ना मुद्दे पहले तय किए गए। ये पहले ही तय मुद्दे होने चाहिए थे, और अगर इतनी देर में मुद्दे नहीं तय हो रहे थे तो फिर सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो आपको उनको मालूम है, और हमारे जो सुषमा जी हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं, उनको मालूम है कि सरताज अजीज साहब यहाँ आकर क्या करेंगे। उनको मालूम है कि हुर्रियत को मिलेंगे, उनको मालूम है कश्मीर के मुद्दे उठाएंगे। तो जब तक पूरी तरह से मतलब कि एक स्ट्रैटेजी ना बनाई जाए, और साथ साथ में ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत ना हो, मतलब कि टेलीविज़न कैमरा से दूर सब बातचीत होकर चीज़ें तय हो जाएं, तभी बातचीत करने का फ़ायदा है। लेकिन अगर ये बात टेलीविज़न के सामने हो और ये कहना हमें पड़े कि रात को आप फैसला करो, मैं समझता हूँ कि ये सरकार को पूरी सोच समझ के साथ बात करनी चाहिए थी, और इसकी विफलता है। Sir, in the last couple of days, we've seen the drama which has enacted itself out. How do you respond to this, sir? Well, I think it's very unfortunate. तो इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए कि अल्टीमेटम दिया जाए कूटनीति में, ये सवाल उठाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और सरकार की विफलता है ये कहा कपिल सिब्बल ने। कहा कि होमवर्क किया जाना चाहिए, खास तौर पर जब पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी हो, और अल्टीमेटम देने की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए कूटनीति में। सरकार की विफलता बताया कांग्रेस पार्टी ने इस बातचीत का जो अभी स्थिति बनी हुई है उसको लेकर। हमारे साथ लेकिन यहाँ मेहमान बने हुए हैं। कंचन, एक बड़ा सवाल ये कि अभी जो कुछ अब सुषमा स्वराज ने कहा उसके बाद क्या बातचीत होगी? क्या सरताज अजीज भारत आएंगे? नहीं, ये तो सुबह से ही मैं बोले जा रहा हूं कि पाकिस्तान से यह कहा जाएगा
कि हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हुर्रियत से भी मिलेंगे, कश्मीर पर भी चर्चा करेंगे, हम और भी इश्यूज जो हैं उसको उठाएंगे, टुलबुल उठाएंगे, सियाचिन उठाएंगे, लेकिन हम बात करने को तैयार हैं, हम जाने को तैयार हैं। भारत से ये कहा जाएगा कि नहीं, आपको निमंत्रण दिया गया है, वो जो है एक जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें इसका एजेंडा स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि दोनों देश के एनएसएस मिलेंगे टेररिज्म के बारे में चर्चा करने के लिए, टेररिज्म से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए। ऊफा का जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें 5 बिंदु थे। पहला बिंदु था एनएसएस के बैठक के बारे में, बाकी 4 बिंदु जो हैं, जो बाकी इश्यूज हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो ये कन्फ्लेट करके, सारे इश्यूज को कन्फ्लेट करके एक पॉइंट में लाना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आपका स्वागत है, आप अगर आकर टेररिज्म पर चर्चा करने चाहें तो करना चाहें तो जरूर आए। तो ये भारत अपने पोजीशन में बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान जो अब फज करने की कोशिश कर रही है, और ये बहुत ही एक ये जो सरताज अजीज ने जो आज अपने ब्रीफिंग में किया है, वो जो पूरा सच है वो सच उन्होंने नहीं बताया, और जो जॉइंट स्टेटमेंट था ऊफा का उसको उन्होंने तोड़ मोड़ के सामने पेश किया। तो आपको लगता है बातचीत अब नहीं होगी? नहीं, अब अगर ऐसे सिचुएशन में बातचीत होने का कोई संभावना तो दिखता नहीं है, लेकिन दोनों साइड अपने पोजीशन पर कायम रहेंगे। दोनों साइड अपनी पोजीशन पर कायम है, लेकिन भारत सरकार ने अपना रुख बहुत साफ कर दिया है। सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया है कि सरकार का क्या रुख है इस बातचीत को लेकर। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने जब सवाल पूछा तो सुषमा स्वराज ने उसका जवाब देते हुए सरकार की स्थिति साफ कर दी। आशीष हूँ एबीपी न्यूज से। मैम, जहाँ तक हमारी जानकारी है, कल शाम को पाकिस्तान हाई कमीशन में एक रिसेप्शन है। परसों सुबह 9:30 बजे सैयद अली शाह गिलानी से मुलाकात है सरताज अजीज की। आपकी बात को मैं सरलता से क्या ये समझूं कि अगर ये मुलाकातें सरताज अजीज करते हैं तो टॉक्स कॉल ऑफ होंगी? स्ट्रेट अवे आप क्यों नहीं ये बता देती हैं? दूसरा मैम, पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर इज द जेनेसिस ऑफ ऑल प्रॉब्लम। आशीष प्लीज, एक ही सवाल, बहुत लोग जवाब देना। देखिए, पाकिस्तान जो कहता है कश्मीर इज द कोर इश्यू, वो ऊफा में नहीं कहा गया ना। हम बात ऊफा की, ये मीटिंग्स किसके उसमें हो रही है? ये मीटिंग ऊफा से निकली है, और ऊफा में ये तय हुआ कि जो बाकी बातचीत है, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर, उसमें एक बाधा बनी हुई है आतंक और हिंसा। तो आइए पहले आतंक और हिंसा पे बात करके उसको खत्म कर लें, फिर आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे बात कर लेंगे। तो ऊफा से जो मीटिंग निकली है उस मीटिंग में नहीं है ना कश्मीर। ऊफा से जो मीटिंग निकली है उसमें निकला है एनएसएस विल टॉक ऑन ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू टेररिज्म। वहीं तक रुके ना। और जो आपने बात कही है कि वो आ जाएंगे और बात करेंगे, वो तो जब आएंगे तो बातें तय है ना। जो आप कह रहे हैं शेड्यूल तय है, वो शेड्यूल तो तब तय है जो आज अभी मैंने कहा है। वो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, ये कहा गया ना वहाँ कि हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं। तो वो जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, मेरा 2 वाक्यों में संदेश है उनको। पहली चीज, शिमला समझौते की स्पिरिट में हुर्रियत को या किसी भी अन्य पार्टी को आप तीसरा पक्ष मत बनाइए। दूसरा, ऊफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से ज्यादा मत बढ़ाइए, और जरूर आइए, हम आपके स्वागत को तैयार हैं। अब इसका जवाब मैं इंतजार करूंगी ना। उन्होंने जो मेरी बातचीत का इंतजार किया, मैं उन्हें जवाब दे रही हूं कि आप आने को तैयार हैं सरताज साहब, हम बुलाने को तैयार हैं। केवल हमारी 2 बातें हैं, एक शिमला समझौते की स्पिरिट का सम्मान रखिए और एक ऊफा की स्पिरिट का सम्मान रखिए। हमारी कोई शर्त नहीं है। हम वो दोनों चीजें कह रहे हैं जिस पर आपके नेताओं के भी हस्ताक्षर हैं और हमारे नेताओं के भी हस्ताक्षर हैं। हम केवल ये कह रहे हैं, उन स्पिरिट्स का सम्मान करिए। शिमला समझौते का सम्मान करके हुर्रियत को पक्षकार मत बनाइए तीसरा, और ऊफा का सम्मान करते हुए आतंकवाद का दायरा मत बढ़ाइए। ये 2 बातें मैं कह रही हूँ। अब वो उसके बाद जवाब देंगे। और जो कुछ कहा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने, उसके बाद पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर जुड़ गए हैं। हामिद साहब, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया एक बार फिर कि कोई प्री कंडीशंस भारत नहीं लगा रहा है। ऊफा में जो बातचीत तय हुई थी और जो एनएसए लेवल टॉक्स पे बातचीत होनी है, वो सिर्फ टेररिज्म पर बात होनी है, यानी कोई प्री कंडीशन नहीं है। और हुर्रियत से बात नहीं करनी है, इसके लिए शिमला समझौते की स्पिरिट का हवाला दिया जा रहा है भारत की तरफ से। तो ये दोनों बातें जो हैं वो पहले से तय हैं, कोई प्री कंडीशन नहीं है। पाकिस्तान अगर इस पर तैयार हो तो बातचीत होगी, तो क्या पाकिस्तान मानेगा? ये तो आपको सरताज अजीज साहब भी बता सकते हैं।
क्योंकि सरताज अजीज साहब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, मैं तो नहीं हूँ। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है एज ए जर्नलिस्ट वो यही है कि अभी उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरताज अजीज साहब ने सुनी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2-3 मरतबा हमने फॉरेन ऑफिस के कुछ लोगों से रब्ता भी किया। तो उनका ये कहना है कि सुषमा स्वराज साहिबा ये कह रही हैं कि हम कोई शर्त नहीं लगा रहे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहुत सी शर्तें भी गिनवाई हैं। तो लगता ये है कि सूरत-ए-हाल काफी गंभीर हो रही है। पाकिस्तान भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है, भारत भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जो सरताज अजीज साहब ने बातें की वो बातें उनके लिए करना बहुत आसान है, जो सुषमा स्वराज साहिबा ने बातें की वो बातें उनके लिए करना बहुत आसान है। इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ से मुझे कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आ रहा जो कि नफरतों के तूफान में अमन, मोहब्बत, प्यार की बात करे। तो मुश्किल काम कोई नहीं कर रहा, आसान काम सब कर रहे हैं। हामिद मीर साहब, आप पत्रकार हैं और अब जो ऊफा का स्टेटमेंट है, जॉइंट स्टेटमेंट है, वो आपने भी पढ़ा होगा। सुषमा स्वराज ने आज फिर एक बार वो सबके सामने रखा और मीडिया के पास भी वो स्टेटमेंट है, सब उसको पढ़ चुके हैं। और सुषमा स्वराज भी वही बात एक बार फिर दोहरा रही हैं कि जो बातचीत होनी थी उसमें एनएसए लेवल टॉक जो होनी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत होनी है, उसमें सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर बात होनी थी। तो आपको लगता है कि ऊफा के बाद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस गए और वहां पर उन्हें जिस तरह का विरोध झेलना पड़ा, उस वजह से पाकिस्तान अब इस तरह की बात कर रहा है कि ताकि बातचीत ना हो? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सरताज अजीज साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे किया है कि ऊफा की स्टेटमेंट में आउटस्टैंडिंग इश्यूज भी मौजूद हैं और सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग इशू कश्मीर है। फिर एक और चीज जो अभी उन्होंने हामिद मीर साहब, वो प्रियम्बल में है, जो ऑपरेटिव पार्ट है कि बातचीत जब होगी। देखिए, मैं सरताज अजीज तो नहीं हूं ना, मैं तो आपको लेकिन बता रहा हूँ। हाँ जी, मैं सरताज अजीज नहीं हूँ, मैं आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। और मैं आपको वो भी बता सकता हूँ कि जो उन्होंने अभी बात नहीं की, जो इंडिया आगे बात करेंगे, मैं एज अ जर्नलिस्ट आपको वो भी बता सकता हूँ। जी बताएं। ऊफा की स्टेटमेंट में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के कमांडर्स की जो बातचीत की है और डीजीएमओ की जो बातचीत के लिए जो उसमें जिक्र किया गया, तो उसका ताल्लुक भी तो एलओसी की वायलेशन से है ना। तो व्हाट इज एलओसी? लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, एक पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर है। तो कश्मीर तो आ गया ना इसमें, आप माने या ना माने, कश्मीर तो आ गया इसमें। अब आप भी मेरे साथ वही बात कर रही हैं जो सुषमा स्वराज कर रही है, और अगर मैं भी आपके साथ वही बात करूं जो सरताज अजीज ने बात करनी है, तो फिर आपकी और मेरी गुफ्तगू का फायदा कोई नहीं। नहीं हामिद मीर साहब, जो मेरा सवाल था आपसे वो ये जानने में था कि क्या नवाज शरीफ पर दबाव था ऊफा के बाद और इस वजह से क्या इस तरह का रुख? नहीं, नवाज शरीफ साहब से मैंने खुद पूछा है इस बारे में। कुछ दिन पहले हमने पूछा था, वो कह रहे हैं कि मेरे पे किसी का कोई दबाव नहीं है। मेरे पे दबाव अगर आया है तो वो नरेंद्र मोदी साहब ने जो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें की हैं उसकी वजह से दबाव आया है। और मैंने खुद ये सोचा है कि अगर मोदी साहब मेरे साथ मुलाकात के बाद भी इतनी धुआंधार तकरीरें करेंगे, आग लगाने वाली तकरीरें करेंगे, तो फिर मुझे उनके साथ प्यार मोहब्बत करने का क्या फायदा। ये उनका मौक़िफ़ है और सरताज अजीज साहब का भी यही मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की जो कैबिनेट है उसका भी यही मौक़िफ़ है। उन पर कोई दबाव नहीं है। देखिए, दबाव किसका होता? दबाव राहील शरीफ का होता ना, जनरल राहील शरीफ का दबाव होता। तो जनरल राहील शरीफ क्या दबाव देगा जब इमरान खान जो है वो हजारों आदमी लेके इस्लामाबाद में बैठा रहा 126 दिन तक, और उसने राहील शरीफ से कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत निकाल दो, और उसने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो राहील शरीफ से नवाज शरीफ ने क्या प्रेशर लेना है, जो सीनियरिटी में नंबर 3 पर थे, और नवाज शरीफ ने नंबर 3 के आदमी को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया, 2 सीनियर जनरल्स को इग्नोर कर दिया, तो वो आदमी नवाज शरीफ पर क्या प्रेशर डालेगा? हामिद मीर साहब, सरताज अजीज आपने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने सुनी है सुषमा स्वराज की, और आपकी भी बात हुई है विदेश मंत्रालय जो पाकिस्तान का है वहां पर। क्या पाकिस्तान की तरफ से अब, क्योंकि सुषमा स्वराज ये कह रहे हैं कि आज रात तक जवाब देना है पाकिस्तान को और फिर वो आए कल सरताज अजीज, क्या आपको लगता है बातचीत के आसार हैं अभी, और क्या कल सरताज अजीज भारत आएंगे? देखिए, मैंने तो ये बात पहले भी, थोड़ी देर पहले भी मैंने अपना व्यू दिया अपने टीवी चैनल पर, और मेरी जो अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों से बात हो रही है, मैं तो उनको यही कह रहा हूँ कि किसी भी सूरत में आपको बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। आपको हर सूरत में इंडिया जाना चाहिए, इंडिया जाकर वहां पर उनसे बातचीत करें और बिहेव लाइक अ सिविलाइज्ड नेशन। आप जब वहां पे चले जाएंगे तो फिर ये उनका इम्तिहान हो जाएगा कि वो अब आपको किस तरह ट्रीट करते हैं। आपको कोई ना अपनी कंडीशन लगानी चाहिए, ना ही आपको कोई बहुत ज्यादा सख्त हठधर्मी वाला जिद पर मबनी रवैया अख्तियार करना चाहिए। जाएं जरूर, बातचीत जरूर करें, प्रेशर जरूर है, नफरतों का तूफान मीडिया ने भड़काया हुआ है, नफरतों की आग मीडिया ही ने लगाई है, लेकिन ये चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि इस नफरतों की आग में, इस तूफान में
अमन और मोहब्बत का दीप कौन जलाता है। तो ये अजीत डोवल का और सरताज अजीज का, जो कि अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं, ये उनके लिए चैलेंज है। नफरत की बात करना आसान है, मोहब्बत की और अमन की बात करना मुश्किल है। तो ये दोनों हमें मुश्किल काम करके दिखाएं तो हम इनको मानेंगे कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। और हामिद मीर का ये कहना कि उन्होंने ये जानकारी हासिल की है, सरताज अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है सुषमा स्वराज की, और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी उनकी बात हुई है। हमारे साथ एबीपी न्यूज़ संवाददाता आशीष कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि उनके सूत्र जो हैं वो उनको क्या बता रहे हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है, क्या रुख रहेगा सरताज अजीज का अब? आशीष से आगे बात करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि क्या रुख रहने वाला है पाकिस्तान का। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान अगर नहीं माना तो बातचीत नहीं होगी। भारत ने यह साफ कर दिया है और ऐसे हालात में बातचीत होती फिलहाल दिख नहीं रही है, इस तरह के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान से क्या बातचीत नहीं होगी, क्योंकि भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जो दो बातें कह रहा है वो दो बातें नहीं हो सकती है। ना हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात हो सकती है और ना कश्मीर पर बात होगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो बैठक होनी है उसके दौरान सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत होनी है। और अगर ये दोनों काम करते हैं सरताज अजीज तो बातचीत नहीं होगी। ये एक बड़ा सवाल। हमारे साथ बने हुए हैं विवेक काटजू जी। विवेक काटजू जी, पाकिस्तान की तरफ से सरताज अजीज ने आज जो कुछ कहा वो आपने सुना, और फिर सुषमा स्वराज का जवाब, क्या अब सरताज अजीज जवाब देंगे तो फिर यही उम्मीद करें कि वो यही कहेंगे कि हम आने के लिए तैयार थे लेकिन ये बातें क्योंकि कही जा रही हैं भारत की तरफ से तो नहीं आएंगे? देखिए, सरताज अजीज और पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय वो ये कहेगा कि ये सच है कि सुषमा जी ने कहा है कि हमने कोई शर्तें नहीं लगाई हैं, कोई प्री कंडीशंस नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्होंने लगाई हैं। ये वो इल्ज़ाम लगाएंगे पाकिस्तानी। सुषमा जी ने कहा है कि आप ज़रूर आइए, प्री कंडीशंस नहीं है, कोई शर्तें नहीं है। हाँ, स्पिरिट ऑफ शिमला के तहत आप हुर्रियत से मिलिए नहीं, और स्पिरिट ऑफ ऊफा के तहत बातचीत की सीमा आतंकवाद तक सीमित रखें। लेकिन ये तो अब साफ जाहिर है, जो कि सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सरताज अजीज़ ने कहा था, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान इन दो मुद्दों पर को नहीं मानने को तैयार है। वो हुर्रियत से भी मिलना चाहता है और वो आतंकवाद तक ही नहीं सीमित, दो और बिंदुओं पर भी बात, दो और पॉइंट्स पे भी बात करना चाहता है। जैसे उन्होंने कहा, एक जिसमें यह है कि किस तरह बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए और कश्मीर पर और सब पे बातचीत हो, उस पर सुषमा जी ने साफ कर कह दिया है कि ये रिज्यूम डायलॉग की बात है, ये इस वक्त नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और भारत का रुख साफ करने के बाद, यानी सुषमा स्वराज ने जो कुछ कहा है उसके बाद भारत ने एक लंबी रेखा खींच दी है, जिसके बाद पाकिस्तान को अपना रुख साफ करना है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि कश्मीर और हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात, ये दो बातें नहीं हो सकती हैं। बड़ा सवाल और बड़ी खबर इस वक्त की फिर ये कि पाकिस्तान से क्या बातचीत फिर नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने रुख में नरमी दिखाता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर यही कि बातचीत में ना हुर्रियत और ना कश्मीर, ये साफ कर दिया है भारत ने। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि एनएसए के बीच सिर्फ आतंकवाद पर बातचीत होगी। पाकिस्तान से बातचीत क्या फिर नहीं होगी, ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कह दिया है कि बातचीत तभी हो सकती है तब जबकि ना हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात करें पाकिस्तान के एनएसए, और ना कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत होगी एनएसए के बीच जो बातचीत होनी है उसके दौरान। और अगर इन दोनों मुद्दों पर पाकिस्तान तैयार है तो फिर बातचीत हो सकती है, तब भारत आए सरताज अजीज। हमारे साथ एबीपी न्यूज़ संवाददाता आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं, उनसे उनके बारे में ये बता दें कि आशीष कुमार सिंह ने जो सवाल पूछा था सुषमा स्वराज से, उस सवाल का जवाब देते हुए सुषमा स्वराज ने भारत सरकार की स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी। आशीष हूँ एबीपी न्यूज़ से। मैम, जहाँ तक हमारी जानकारी है, कल शाम को पाकिस्तान हाई कमीशन में एक रिसेप्शन है। परसों सुबह 9:30 बजे सैयद अली शाह गिलानी से मुलाकात है सरताज अजीज़ की। आपकी बात को मैं सरलता से क्या ये समझूं कि अगर ये मुलाकातें सरताज अजीज करते हैं तो टॉक्स कॉल ऑफ होंगी? स्ट्रेट अवे आप क्यों नहीं ये बता देती हैं? दूसरा, मैम, पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर इज द जेनेसिस ऑफ ऑल प्रॉब्लम। आशीष प्लीज, एक ही सवाल, बहुत लोग अभी जवाब देना। देखिए, पाकिस्तान जो कहता है कश्मीर इज द कोर इश्यू, वो ऊफा में नहीं कहा गया ना। हम बात ऊफा की, ये मीटिंग्स किसके उसमें हो रही है? ये मीटिंग ऊफा से निकली है और ऊफा में ये तय हुआ कि जो बाकी बातचीत है, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर, उसमें एक बाधा बनी हुई है आतंक और हिंसा।
तो आइए पहले आतंक और हिंसा पे बात करके उसको खत्म कर लें, फिर आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे बात कर लेंगे। तो उफा से जो मीटिंग निकली है उस मीटिंग में नहीं है ना कश्मीर। उफा से जो मीटिंग निकली है उसमें निकला है एनएसएस विल टॉक ऑन ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू टेररिज्म। वहीं तक रुके ना। और जो आपने बात कही है कि वो आ जाएंगे और बात करेंगे, वो तो जब आएंगे तो बातें तय है ना। जो आप कह रहे हैं शेड्यूल तय है, वो शेड्यूल तो तब तय है जो आज अभी मैंने कहा है। वो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, ये कहा गया ना वहां कि हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं। तो वो जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, मेरा 2 वाक्यों में संदेश है उनको। पहली चीज, शिमला समझौते की स्पिरिट में हुर्रियत को या किसी भी अन्य पार्टी को आप तीसरा पक्ष मत बनाइए। दूसरा, उफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से ज्यादा मत बढ़ाइए और जरूर आइए, हम आपके स्वागत को तैयार हैं। अब इसका जवाब मैं इंतजार करूंगी ना। उन्होंने जो मेरी बातचीत का इंतजार किया, मैं उन्हें जवाब दे रही हूं कि आप आने को तैयार हैं सरताज साहब, हम बुलाने को तैयार हैं। केवल हमारी 2 बातें हैं, एक शिमला समझौते की स्पिरिट का सम्मान रखिए और एक उफा की स्पिरिट का सम्मान रखिए। हमारी कोई शर्त नहीं है, हम वो दोनों चीजें कह रहे हैं जिस पर आपके नेताओं के भी हस्ताक्षर हैं और हमारे नेताओं के भी हस्ताक्षर हैं। हम केवल ये कह रहे हैं उन स्पिरिट्स का सम्मान करिए, शिमला समझौते का सम्मान करके हुर्रियत को पक्षकार मत बनाइए तीसरा, और उफा का सम्मान करते हुए आतंकवाद का दायरा मत बढ़ाइए। ये 2 बातें मैं कह रही हूं, अब वो उसके बाद जवाब देंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ तौर पर कहा कि अगर हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात करते हैं पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज, और अगर जो आतंकवाद का मुद्दा है उसके दायरे को बढ़ाते हैं और उससे आगे जाकर जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं, तो फिर बातचीत नहीं होगी, एनएसए लेवल टॉक्स जो होनी है। हमने घर का हर दबाव झेला, हर राजनीतिक दल का दबाव झेला, लेकिन हम टॉक्स कैंसिल नहीं करेंगे। यही हम लोगों ने अपनाया और कहा कि नहीं, टॉक्स होंगी। पर अल्टीमेटली इन्होंने एजेंडा जब हमारे पास व्यापक करके भेजा, तब हमने इन्हें 18 तारीख को जवाब दिया और कहा कि देखिए, आपने जो हमें कहा है कि आतंकवाद के अलावा वो सारी बातें आपने कॉम्पोजिट डायलॉग वाली कह दी। ये जो मीटिंग एनएसए के स्तर पर होनी है, ये आतंकवाद पर ही होगी, इसमें कोई दूसरा विषय नहीं जुड़ सकता। हाँ, आतंकवाद से संबंधित सारे मुद्दे जुड़ सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के अलावा कोई भी मुद्दा इसमें नहीं जुड़ सकता। जहां तक आज सरताज साहब कह रहे थे कि भारत भागना चाहता है आउटस्टैंडिंग इश्यू से, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहती हूं कि भारत बिल्कुल भागना नहीं चाहता, लेकिन भारत वो माहौल बनाना चाहता है जिसमें वो बातचीत हो सके। और उफा में जो हुआ मित्रों, वो रिज्यूम्ड डायलॉग को बहाल करने के लिए नहीं हुआ, कॉम्पोजिट डायलॉग को बहाल करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि कॉम्पोजिट डायलॉग जो बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से जाना जाता है, उसको शुरू करने का माहौल बने, इसके लिए हुआ। ये अंतर हम समझ लें। उसकी जो सहमति बनी वो इसलिए बनी कि एक वातावरण ऐसा बना दो कि जिसमें वो रिज्यूम डायलॉग वापस बहाल हो सके। तो वो जितने विषय आज पाकिस्तान कह रहा है, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, उन सब पर बात होगी, लेकिन कब होगी? जब पहले आतंकवाद और हिंसा समाप्त होगी, और आतंकवाद और हिंसा समाप्त हो, इसके लिए ये बातचीत तय की गई। अब इस बातचीत को ही खत्म कर दो, इस बातचीत में ही मत आओ, उसके दायरे को बड़ा कर दो, फिर हुर्रियत को स्टेक होल्डर मानो। मित्रों को शिमला समझौते की स्पिरिट भी है, दोनों देश हस्ताक्षरी हैं उस पर, जिसमें हमने ये कहा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता होगी, मैं वार्ता शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, वार्ता होगी तो केवल भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में होगी, ना कोई तीसरी पार्टी, ना कोई तीसरा व्यक्ति उसमें मध्यस्थता करेगा, ना भागीदार होगा। इसलिए मैं आज यहां कहना चाहती हूं कि शिमला समझौते की स्पिरिट को बनाए रखते हुए सरताज अजीज साहब, आप हुर्रियत को या किसी भी अन्य को तीसरा पक्षकार मत बनाइए। और मैं कहना चाहती हूं कि उफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से आगे मत ले जाइए। और आप आना चाहते हैं तो ये दोनों बातें मैं आपसे कहती हूं, आप
तीसरे को पक्षकार मत बनाइए। भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए और आतंकवाद से आगे दायरा मत बढ़ाइए। आपका स्वागत है। और सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है इन दोनों मुद्दों पर, यानी पाकिस्तान अपना रुख साफ कर दे, आज रात तक दो मुद्दे यानी हुर्रियत नेताओं से मुलाकात का मुद्दा और कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करने का जो पाकिस्तान की तरफ से बात कही जा रही है, उन दोनों मुद्दों पर, तो फिर बातचीत नहीं होगी। आपने कहा कि तीसरा पक्ष अगर सामने आता है या आतंक से ऊपर बातचीत किसी के दायरे से बाहर जाती है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन अगर उनका जवाब दोनों पर ना है कि तीसरे पक्ष को हम शामिल करेंगे और आतंक से ऊपर बात करेंगे, तो क्या आप ये भी कह रही हैं कि तब ऐसी स्थिति में मत आइए? तो बातचीत नहीं होगी। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी सरकार के सूत्रों की तरफ से एबीपी न्यूज़ को ये जानकारी दी जा रही है कि पाकिस्तान ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो कोई जो शर्त है वो नहीं मानेंगे। भारत की तरफ से अगर कोई शर्त रखी जाएगी उसे नहीं मानेंगे। यानी पाकिस्तान, सुषमा स्वराज ने जो कहा है उसे शर्त के तौर पर देख रहा है कि अगर कोई शर्त भारत की तरफ से रखी जाएगी तो हम उसे नहीं मानेंगे। ये कहा है पाकिस्तान के सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज़ को ये जानकारी दी गई है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए आशीष कुमार सिंह। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान सरकार के उच्च सूत्रों का कहना है कि पहले ही ये सरताज अजीज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है कि भारत वो तभी आएंगे जबकि कंडीशन ना हो। ये हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार की कोई कंडीशन को पाकिस्तान नहीं मानेगा। ये अनौपचारिक तौर पे हमें टॉप सोर्सेस से जानकारी दी जा रही है सुमेरा। हालांकि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का आधिकारिक जवाब क्या आता है भारत सरकार को हमें देखना होगा, उसका प्रॉपर चैनल है, हाई कमीशन किसको अपना जवाब भेजेंगे। लेकिन कम से कम रुख स्पष्ट कर दिया है पाकिस्तान ने कि सुषमा स्वराज ने जो अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका स्वागत है। पाकिस्तान भारत की मांग मानता नहीं दिख रहा और अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि भारत की शर्तों को नहीं माना जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि बातचीत खत्म। सुषमा स्वराज ने वो हिचकिचाहट नहीं दिखाई जो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे थे। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप आते हैं और हुर्रियत नेताओं से मुलाकात करते हैं तो बातचीत नहीं होगी। तो सरताज अजीज अब भारत नहीं आएंगे कल? जी हाँ, इसका इंपेरेटिव मीनिंग यही है। मुझे तो लगता है कि अब पाकिस्तान ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि सरताज अजीज का दौरा नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अब आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी दी जाती है हाई कमीशन के माध्यम से, उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अब उनके आने की कोई गुंजाइश बची नहीं। और जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान सरकार के उच्च सूत्र अगर ये कह रहे हैं सुषमा स्वराज के सवाल के बाद कि हम आपकी शर्त नहीं मानेंगे, तो एज गुड एज, यानी पाकिस्तान ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया कि अब सरताज अजीज का भारत दौरा नहीं होगा। जी हाँ, अभी आधिकारिक जो प्रतिक्रिया है पाकिस्तान की तरफ से वो आनी बाकी है। लेकिन फिलहाल एबीपी न्यूज़ को जो जानकारी दी गई है, पाकिस्तान के जो सूत्र हैं जिनसे बात की एबीपी न्यूज़ ने और आशीष कुमार सिंह ने, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का ये रुख है सुषमा स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि भारत की तरफ से रखी गई कोई भी शर्त वो नहीं मानेंगे। यानी सुषमा स्वराज अपनी बात बार बार ये साफ कर रही थी और कहना था उनका कि कोई शर्त नहीं है, लेकिन जो बातें उन्होंने सामने रखी उसे पाकिस्तान एक शर्त के तौर पर ही देखता है और नहीं मानेगा। पाकिस्तान नहीं माना तो बातचीत नहीं होगी। ये भारत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की है कि लगता फिलहाल ये है कि बातचीत फिर नहीं होगी। जो भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत होने वाली थी उसके आसार फिलहाल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान का क्या जवाब होगा, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, सुषमा स्वराज की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आज रात 12 बजे तक का समय, यानी 7 घंटे है पाकिस्तान के पास लगभग जवाब देने के लिए। भारत की तरफ से कहा गया है कि भारत कोई शर्त नहीं रख रहा है, लेकिन बातचीत में ना हुर्रियत हो सकता है, यानी ना तीसरा पक्ष हो सकता है। और इस बातचीत के दौरान, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत के दौरान सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत होगी। इन दोनों बिंदुओं पर अगर पाकिस्तान तैयार होता है तो फिर बातचीत होगी। पाकिस्तान का क्या जवाब होगा, इसके लिए रात 12 बजे तक का समय पाकिस्तान के पास। आप उनसे आश्वासन चाहते हैं, एक तो हुर्रियत को थर्ड पार्टी ना बनाएं और दूसरा ये टेररिज्म पे ही टॉक्स हों। तो क्या इसका मतलब है कि टॉक्स कल तभी, परसों तभी होंगी जब तक उनका जवाब आता है कि वो आश्वासन ये दे पाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, परसों का कल ही, आज की रात है सिर्फ, आज की रात ही है सिर्फ जवाब देने के लिए। हाँ, आज की रात ही है। सुषमा स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने डोजियर लहराया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा था कि ये डोजियर वो भारत में देना चाहते थे इस बातचीत के दौरान। उस पर क्या कहा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने, वो सुनिए। इतना सीरियस डोजियर है वो कि जो भारत में आके टेबल पे देने के बजाय न्यूयॉर्क में चलते चलते देना चाहते हैं। ये डोजियर्स अपने आप में बहुत गंभीर चीजें होती हैं और इनको गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कैसे ये बात कह दी। ये डोजियर्स का आदान प्रदान रास्ते चलते राह गलियारों में होता है क्या? अगर वो यहाँ आकर के बात करते तो नावेद की तस्वीर दी जाती ना, वो डोजियर की बात कर रहे हैं। वो तो क्या कागज देंगे, हम तो जिंदा सबूत है हमारे पास, हम तो जिंदा आदमी खड़ा कर देंगे उनके सामने कि ये देखिए ये आपका आतंकवादी है।
इसलिए वो भाग रहे हैं, बातचीत से भाग रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं बेनतीजा होगी, लेकिन हम कहते हैं कि इस साले के बाद भी वो आए, नतीजा निकलेगा। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन बड़ा सवाल अब यही कि क्या बातचीत अब नहीं होगी भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच, जिस तरह के हालात अब बन गए हैं, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान नहीं माना तो बातचीत नहीं होगी।